हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू किया था और सबसे पहले हम लोगों ने फाइनल अकाउंट को शुरू किया है। अभी तक हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी सॉल्व करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग फाइनल अकाउंट में क्या बना रहे हैं? पास्ट ईयर क्वेश्चंस। पास्ट ईयर क्वेश्चंस कहां मिलेंगे? उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक खरीदना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आपको क्वेश्चन बैंक खरीदना है पास्ट ईयर के क्वेश्चंस के लिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दिया हुआ है। आप वहां पे जा करके किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं, ना सिर्फ अकाउंट्स का। क्वेश्चन बैंक क्यों जरूरी है? क्वेश्चन बैंक इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे हमें पास्ट ईयर का एनालिसिस करने मिल जाता है कि इंस्टीट्यूट ने आज तक किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आपको अकाउंट्स का, लॉ का, मैथ्स का, इकोनॉमिक्स का, इन सभी का क्वेश्चन बैंक का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के क्वेश्चन बैंक को जरूर से जरूर खरीदिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। पहला सवाल नवंबर 2019 का क्वेश्चन है। The balance sheet of Mittal on 1st January 2018 was as follows. Liability, trade payable, expense payable, capital, assets, plant and machine, furniture and fixture, trade receivable, cash at bank, inventory. Total 69,50,000. अब नीचे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। During 2018, his profit and loss account reveal a net profit of 15,10,000. कितना का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है? सर नेट प्रॉफिट बताया है 15,10,000। दिस वाज आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग। ये जो 15,10,000 आया है वो ये सब देने के बाद क्या क्या? पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 10% पर एनम, फर्नीचर एंड फिक्सचर 5% पर एनम। तो सर ऊपर में जो प्लांट एंड मशीन है टिक कर लेंगे, फर्नीचर टिक कर लेंगे, कैपिटल टिक कर लेंगे। फिर बोला है प्रोविजन बनाना है ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर डाउटफुल डेट के लिए 5%। उसके बाद बट वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हैड फॉरगेटन टू प्रोवाइड। नंबर 1 बोल रहा है ये जो नेट प्रॉफिट ऊपर में दिख रहा था 15,10,000, वो निकालने के समय वो 3 पॉइंट तो कंसिडर किए, लेकिन कुछ चीज भूल भी गए। पहला क्या भूले? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,85,000। तो सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, आप भूल गए, ईरर हो गया। हम बोले ठीक। प्रीपेड इंश्योरेंस 25,000 बोल रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस, इसका भी रिकॉर्डिंग करना आप भूल गए और बिना इन दोनों के रिकॉर्ड किए ही नेट प्रॉफिट निकाल दिए। तो जो 15,10,000 है क्या वो गलत नेट प्रॉफिट है? हम बोले हाँ, क्योंकि अगर ये दो चीज छूट गया है तो जो प्रॉफिट निकला है वो गलत है। इस दोनों चीजों को उस 15,10,000 में एडजस्ट करेंगे तब निकलेगा करेक्ट नेट प्रॉफिट। तो हम लोगों को सर पहले करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर से बनाना पड़ेगा। हम बोले हाँ, फिर से बनाएंगे, रिवाइज करेंगे। आगे पढ़ते हैं। हिज करेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन 31 दिसंबर, ट्रेड रिसीवेबल 21 लाख। बोल रहा है 31 दिसंबर को कितना है तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल? 21 लाख। सर ऊपर में भी दिया हुआ था वो 1 जनवरी 2018 का है, ये कब का है? 31 दिसंबर का। कैश एट बैंक 5,20,000, ट्रेड पेबल 13,84,000। फिर लिखा है ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विड्रॉ 6,20,000 फॉर डोमेस्टिक यूज। तो ड्रॉइंग भी दिया हुआ है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू नेट ट्रेड रिसीवेबल एट द ईयर एंड। क्लोजिंग स्टॉक क्या बोला है? बोला है जितना हम लोगों का नेट ट्रेड रिसीवेबल आएगा उसी के बराबर होगा क्लोजिंग स्टॉक। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। चलिए शुरू करें, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कौन सा होगा? रिवाइज्ड वाला। सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट का बैलेंस दिया हुआ है, कितना? प्रॉफिट क्रेडिट होता है 15,10,000। दो आइटम भूल गए दोस्त, क्या क्या? सर एक तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, नहीं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां आएगा? डेबिट में।
और फिर ये कहां चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड, 1,85,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दूसरा आइटम क्या छूट गया, प्रीपेड इंश्योरेंस। हालांकि प्रीपेड हम लोग यहां माइनस करते हैं, माइनस करने का कोई आइटम दिख नहीं रहा है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि सर लेजर में पैसा माइनस में नहीं लिखते हैं, अगर डेबिट में कोई चीज माइनस होता है तो उसको कहां लिख सकते हैं हम, क्रेडिट में, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने का, 25,000। ये प्रीपेड इंश्योरेंस क्या बन जाएगा, एसेट्स। प्रीपेड इंश्योरेंस 25,000, ये पॉइंट खत्म। फिर बोला है ट्रेड रिसीवेबल है 21 लाख, क्या इस पे टिक किए हुए हैं, जी हां। ट्रेड रिसीवेबल 21 लाख टिक किए हुए इसलिए अंदर लिख रहे हैं। कैश एट बैंक 5,20,000। ट्रेड पेबल 13,84,000। ये सारा चीज लिख लिए, ट्रेड पेबल पे कोई टिक नहीं है। अब ऊपर से लिख रहे हैं, पहला बैलेंस शीट दिया हुआ सर ट्रेड पेबल 16 लाख, वो तो लिख चुके, उससे कोई मतलब नहीं। अब फिर लिखा है एक्सपेंस पेबल, कितने रुपए का एक्सपेंस पेबल है, 2,50,000। हम बोले सर एक्सपेंस पेबल जो है वो अब कितना हो गया है, 1,85,000। क्यों लिखिएगा, कैपिटल 51 लाख, हाँ ये लिखेंगे। एसेट साइड प्लांट एंड मशीन टिक किया हुआ है, अमाउंट है 31 लाख। नेक्स्ट फर्नीचर, ये भी टिक किया हुआ है, 4 लाख। इन्वेंट्री वो तो निकालना पड़ेगा, वो कितना होगा, जितना ट्रेड रिसीवेबल निकलेगा उसके बराबर। हम बोले ठीक। और नीचे का इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, कितना आएगा, 51 लाख का 6%। सर 51 लाख का 6% 3,06,000। उसके बाद ड्राइंग भी है, कितना, 6,20,000 माइनस ड्राइंग। डेप्रीशिएशन प्लांट पे, सर एक बात बताइए, इंटरेस्ट को यहां क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 15,10,000 का जो प्रॉफिट निकाले हैं वो ऑलरेडी इन सब को लेने के बाद निकला है। सिर्फ 2 आइटम छूटा हुआ था, क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस। इन दोनों को लेकर के नया नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, बन गया पीएल। और कुछ नहीं करना हम लोगों को पीएल के लिए। $15,35,000 माइनस कर दीजिए 1,85,000, तो प्रॉफिट आएगा 13,50,000। ये नेट प्रॉफिट कहां जाएगा, कैपिटल में, 13,50,000 रुपया। डेप्रीशिएशन प्लांट पे 10%। तो सर आप जैसा बोल रहे हैं कि ये सारा पॉइंट घटा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रीशिएशन और प्रोविजन, तो फिर आप यहां क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि जो आइटम है वो पीएल में घटा हुआ है। ऊपर में जो बैलेंस शीट बना हुआ है वो तो 1 जनवरी का है, और हम लोग जो बनाएंगे वो 31 दिसंबर का है। तो दिसंबर के बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट तो लेंगे उसका। तो प्लांट एंड मशीन पे कितना डेप्रीशिएशन, 30 लाख रुपया का प्लांट एंड मशीन है, सॉरी 31 लाख का, उस पर 10%, कितना आएगा, 3,10,000। क्या उसको यहां लिखेंगे, नहीं, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है पीएल में, दोबारा थोड़ी लिखेंगे। 27,90,000।
फर्नीचर पे 5% माइनस फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन 5%, कितना आएगा? 4 लाख का 5% 20,000, 3,80,000। ट्रेड रिसीवेबल पे क्या बनाने बोला है? प्रोविजन, कितना परसेंट? 5% का। ट्रेड रिसीवेबल है 21 लाख, इस पे प्रोविजन 5%, तो 21 लाख का 5%, 1,05,000, कितना बचा? 19,95,000। इन्वेंट्री, क्वेश्चन क्या बोला है? जितना का मेरा ट्रेड रिसीवेबल नेट आएगा 19,95,000, उतना ही इन्वेंट्री होगा। तो सर इन्वेंट्री भी 19,95,000 का होगा। हम बोले हां, ये भी तो लिख लिए। चलिए इसको जोड़ के बाहर करें। 51 लाख प्लस 3,06,000 माइनस 6,20,000 प्लस 13,50,000, 61,36,000। खत्म। तो ये क्वेश्चन तो स्टडी मटेरियल में भी शायद है हम लोग के पास, और बहुत ही सिंपल है बनाने के लिए। लिखिए, जोड़ा जाए इसको, जोड़ के आएगा 77,05,000। तो ये क्वेश्चन नवंबर 2019 में आया था, 10 मार्क्स का, काफी सिंपल क्वेश्चन है। लिखिए, आइए अगला क्वेश्चन। नवंबर 1994, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गांगुली, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31st of March 1994 आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, आइए पढ़े। कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, रेंट, सैलरी, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, लोन फ्रॉम देना बैंक एट द रेट 12% पर एनम, इंटरेस्ट पेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश विथ बैंक, डिस्काउंट रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट ऑन 1493 एट द रेट 5%, फर्नीचर 1493, डिस्काउंट अलाउड, जर्नल एक्सपेंस, ऑडिट फी, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कैश ऑन हैंड, डिपॉजिट एट द रेट 10% एज ऑन 1493, ड्रॉइंग, इंफॉर्मेशन, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज एट 31st March 94 39,300, तो क्लोजिंग स्टॉक बता दिया। दिस इंक्लूड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 31st March टू द वैल्यू 1,500 फॉर विच नो एंट्री हैज बीन पास। 1,500 रुपए का सामान गुड्स रिटर्न किया है, तो क्या होगा? सर गुड्स अगर रिटर्न किया है 1,500 रुपए का, तो सेल से घटा देंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, तो हम बोले ठीक, डेटर से घट जाएगा, सेल से भी घट जाएगा। परचेज इंक्लूड फर्नीचर, तो परचेज को टिक कर लेंगे, फर्नीचर को भी टिक कर लेंगे। 1,000 1 जनवरी 94 बोल रहा है, एक फर्नीचर खरीदे थे 1 जनवरी 94, 1,000 का गलती से परचेज में इंक्लूड कर दिए, तो परचेज से माइनस कर देंगे और फर्नीचर में प्लस कर देंगे। डेप्रीशिएशन शुड बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम, डेप्रीशिएशन कितना लगाना है फर्नीचर पे? 10% पर एनम के हिसाब से, तो फर्नीचर पे एक और टिक हो गया। द लोन अकाउंट फ्रॉम देना बैंक इन द बुक्स ऑफ गांगुली अपेयर एज फॉलोज। बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में है 5,000, डेट है 1493, मतलब 5,000 का लोन आज से 1 साल पहले बाकी था, और फिर 5,000 का एक और लोन लिए हैं 31st March 94, तो जो 31st 94 में लोन लिए हैं 5,000 का, उस पे इस साल इंटरेस्ट थोड़ी लगेगा, क्योंकि हम लोग बुक्स कब बंद कर रहे हैं? 31st March 94, और जो 5,000 का लोन आपको दिख रहा है बाय बैंक के नाम से, वो लोन भी कब लिया गया? 31st March 94, तो जिस दिन बंद कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट उसी दिन लोन लिए, तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो ओपनिंग बैलेंस बीडी है 5,000 का, उस पर क्या लगेगा? पूरे 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद लिखा है सन्ड्री डेटर इंक्लूड 2,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड 1,000 ड्यू टू हिम। ये कॉन्ट्रा एंट्री है। 2,000 रुपया रॉबर्ट से लेना है, 1,000 उसको देना है, तो 1,000 रुपया का क्रेडिटर घटा देंगे, 1,000 रुपया का डेटर घटा देंगे, तो डेटर क्रेडिटर दोनों में टिक कर लेंगे।
इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 300 पेड टू देना बैंक। बोल रहा है जो इंटरेस्ट पेड आपको दिख रहा है कितने रुपए का, 450 रुपीज का, उसमें देना बैंक को इंटरेस्ट कितना पे किए हैं, सिर्फ 300 रुपया। तो इंटरेस्ट पेड को भी टिक कर लेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट 100 रुपीज फ्रॉम सन्ड्री क्रेडिटर एंड द बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। बोल रहा है जो इंटरेस्ट आपको मिला है उसमें 100 रुपया इंटरेस्ट मिला है डेटर से, और बाकी जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिला है। प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेबल टू देना बैंक एंड फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स। बोल रहा है जो देना बैंक को इंटरेस्ट देना है उसका इंटरेस्ट और जो इंटरेस्ट रिसीव करना है उन दोनों का अकाउंटिंग पूरे साल का करना पड़ेगा। मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, नो सच प्रोविजन नीड टू बी मेड फॉर द डिपॉजिट। डेटर को टिक कर लेंगे, कितना बनाना है, 5% उसके ऊपर डाउटफुल डेट बनाना है। चलिए शुरू करें। जो जो आइटम टिक कर लिए हैं उसका पैसा इनर कॉलम में, बाकी सबको आउटर कॉलम में। चलो शुरू किया जाए। पहला आइटम कैपिटल, कैपिटल 54,050 रुपीज। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 23,400। सेल्स क्रेडिट साइड में, क्या सेल्स में टिक है, हां, और सेल्स रिटर्न उसमें से माइनस कर दो। सेल्स है 1,44,800, रिटर्न है 4,300। उसके बाद परचेज, परचेज में टिक है इनर कॉलम में, अमाउंट इज 1,21,550। रिटर्न, परचेज का रिटर्न उससे माइनस कर दो, 2,900। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, टिक नहीं है, सीधा बाहर करो, 9,300। उसके बाद रेंट पीएल में, क्या रेंट पे टिक है, नहीं, सीधा बाहर करो, 2,850। सैलरी सीधा बाहर, 4,650। डेटर टिक किया हुआ है, अमाउंट है 12,000। क्रेडिटर टिक किया हुआ है 7,400। लोन फ्रॉम देना बैंक टिक किया हुआ है, और इस पे कितना इंटरेस्ट चल रहा है, 12% का, अमाउंट है 10,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड टिक किया हुआ है, इनर कॉलम में लिखेंगे, $450। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट कितना, 1,700। एडवर्टीजमेंट, अमाउंट 5,600। इंटरेस्ट रिसीव्ड टिक किया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड 725। 2-3 लाइन छोड़ दो। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 4,000। डिस्काउंट रिसीव्ड 1,495। इन्वेस्टमेंट टिक किया हुआ है, पैसा इनर कॉलम में, इन्वेस्टमेंट 2,500। फर्नीचर टिक किया हुआ है, अमाउंट है 900। डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड पीएल के,
कितना 3770। जर्नल एक्सपेंस पीएल के डेबिट में अमाउंट इज 1960। ऑडिट फी 350। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 300। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1165। पोस्टेज 435। कैश ऑन हैंड 190। डिपॉजिट्स 15,000। ड्राइंग 5,000। चलो क्लोजिंग स्टॉक 39,300 बाय क्लोजिंग स्टॉक 39,300। क्लोजिंग स्टॉक 39,300। फिर आगे लिखा है दिस इंक्लूड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 31st March 94 टू दी वैल्यू 1500 फॉर विच नो एंट्री हैड बीन पोस्ड इन दी बुक्स। 1500 रुपए का गुड्स रिटर्न किया, उसका एंट्री नहीं किया। बताओ सामान बेचे, एंट्री क्या होगा रिटर्न आने का? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे। माइनस रिटर्न 1500 रुपया और डेटर क्रेडिट हुआ तो डेटर से ही माइनस कर देंगे। सेल रिटर्न 1500 रुपया, 2 बार काम हो गया, तो पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट परचेज इंक्लूड फर्नीचर परचेज ऑन 1 जनवरी 94 फॉर ₹1000। बोल रहा है जो परचेज है उसमें 1000 रुपया का फर्नीचर इंक्लूड है, तो फर्नीचर परचेज से हटा दो और कहां ले जाके जोड़ दो? फर्नीचर में 1000 परचेज कितना 1000, फर्नीचर कितना का बन गया 1900 और ये माइनस है। पॉइंट नंबर 3 डेप्रीशिएशन लगेगा 10% पर एनम। ध्यान देना डेप्रीशिएशन यहां निकाल रहे, वर्किंग देख लेना। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, ध्यान दीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जी। जो ओपनिंग फर्नीचर है हम लोग का, जो शुरू में खरीदे हैं, डेट दिया हुआ है 1493, वो कितने का है 900 का। इसके ऊपर 10% 90 रुपया। और जो एडिशन हुआ है बाद में 1000 रुपया का, इस पे भी कितना लगना है 10%, लेकिन कितने मंथ का? 3 मंथ का। क्यों 3 मंथ का? 1 जनवरी को खरीदे हैं, बुक्स कब बंद होगा? सॉरी 1 जनवरी बोल रहे हैं, कहां चला गया? लिखा है परचेज इंक्लूड परचेज ऑन 1 अक्टूबर 94। बोल रहा है सॉरी 1 जनवरी 94। हम लोग कब खरीदे हैं? फर्स्ट, ये है 31 मार्च 94। हाँ 1 जनवरी को खरीदे। बुक्स कब बंद हुआ है? मार्च में। तो कितना महीना यूज किए? 3 महीना, 25 रुपया। तो सब मिला के डेप्रीशिएशन 115 रुपया का 115, तो 1785 रुपीज। हम बोले हाँ 1785 रुपीज। पॉइंट नंबर 3 भी खत्म, ये डेप्रीशिएशन का काम हो गया खत्म, इसको हटा दे। पॉइंट नंबर 4 लिखा है द लोन अकाउंट फ्रॉम देना बैंक इन द बुक्स ऑफ गांगुली अपीयर एज फॉलोज। बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 93 5000
और फिर 31 मार्च 94 5,000। ध्यान देना इस पर। हम लोग बुक्स कब बंद कर रहे हैं? 31 मार्च 94। बुक्स स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 93। इस दिन लोन का पैसा है 5,000 और यहां पे लोन का पैसा है 10,000। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो शुरू में लोन 5,000 का है, लास्ट में 10,000 हुआ है, तो बीच में हम कितना रुपए का लोन लिए हैं? 5,000। बोल रहा है वो आप लास्ट डे में लिए हैं। तो एक बात बताओ चार्टेड अकाउंटेंट, शुरू में उधारी चल रहा है 5,000, बुक्स जब बंद किए उस दिन बंद करने के दिन एक और 5,000 का उधार ले लिए। जब हम बुक्स बंद करेंगे तो हमको इंटरेस्ट देना है बैंक को। जो 5,000 शुरू में है उस पे तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट देंगे, और जो अभी अभी आखिरी दिन में लिए हैं, क्या उस पे कोई इंटरेस्ट बनेगा इस साल? नहीं, उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सिर्फ 5,000 पे इंटरेस्ट है। कितना परसेंट का? 12%। कितना आएगा? 600। हम बोले ठीक। अब इसी के ऊपर पॉइंट नंबर 6 को पढ़ लो। लिखा है इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 300 पेड टू देना बैंक। बोल रहा है यहां पे जो इंटरेस्ट पेड 450 लिखा हुआ है, उसमें देना बैंक को आप 300 रुपया दिए हैं, बाकी का 150 रुपया किसी और चीज का इंटरेस्ट पेड हुआ है, देना बैंक को सिर्फ 300। तो हम बोले सर 5,000 का लोन जो शुरू में था उस पे 12% के हिसाब से देना बैंक को 600 रुपया देना है, जबकि क्वेश्चन क्या बोला है कि अभी तक आप सिर्फ 300 रुपया दिए। 450 दिख तो रहा है, लेकिन इस 450 में देना बैंक को कितना इंटरेस्ट दिए हैं? सिर्फ 300, बाकी 150 हमको नहीं पता किसी चीज का इंटरेस्ट होगा। तो देना था 600, दिए हैं 300, तो सर अभी भी 300 आउटस्टैंडिंग है प्लस। अब ये 300 यहां जोड़ दो। $10,300। बात समझ में आता है? उसके बाद अगला पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5 लिखा है डेटर 2000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड 1000 ड्यू टू हिम। ये क्या है सर? ये कॉन्ट्रा है। डेटर क्रेडिटर दोनों में माइनस करेंगे। कितना? 1,000 रुपया, जो छोटा अमाउंट है। तो पॉइंट नंबर 5 का भी 2 बार ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 हो चुका, इंटरेस्ट इंक्लूड वाला। पॉइंट नंबर 7 इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट 100 फ्रॉम सन्ड्री डेटर एंड द बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट जो मिला है 725, बोल रहा है इसमें से 100 रुपया किसका है? डेटर से लिए इंटरेस्ट, और बाकी का जो बैलेंस है, ध्यान दो, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है? 725। बोल रहा है 100 रुपया किससे मिला है? डेटर से। तो बाकी का कितना बचा? 625। ये किससे मिला? जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका इंटरेस्ट और जो डिपॉजिट किए हैं उसका इंटरेस्ट। अब ये देखना है कि इंटरेस्ट और डिपॉजिट का मिला करके कितना इंटरेस्ट बनता है। हम बोले आओ देखा जाए। ध्यान देना, यहां साइड में वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का है? 2500। इस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट का? 5% पूरे साल का, क्योंकि 1 अप्रैल 93 को खरीदे थे, डेट दिया हुआ है, तो 125 इस पे बनता है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट कितने का है? 15,000 का, इस पे कितना इंटरेस्ट बनता है? 10% पूरे साल का, 1,500 रुपया। तो सब मिला के कितना इंटरेस्ट होता है? 1625। मिलना चाहिए था 1625, मिला कितना है सर? 625। तो क्या 1,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है? बिल्कुल, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना?
1725 रुपया बाहर कर दीजिए। अब ये जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या बन जाएगा, एसेट्स। तो हम इनको ऐसे ही बाहर कर दे रहे हैं। सर अलग अलग करते, अलग अलग कैसे करें? अब एक बात सोचो, तुम सोच रहे हैं कि सर 1000 रुपया में इंटरेस्ट का कितना बाकी है और डिपॉजिट कितना बाकी, ये बताइए। हम बोले अलग नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन अलग अलग बताया ही नहीं है, वो कंबाइन कर दिया है। अब जो 625 रुपया हमको मिला है उसमें इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट का कितना है और डिपॉजिट कितना है, अलग अलग नहीं पता। इसीलिए हम क्या किए, हम बोले सर इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट का मिला के एक साल का इंटरेस्ट होता है 1625 रुपीज, आउट ऑफ विच 625 इन दोनों का मिल चुका, तो 1000 रुपया इन दोनों का बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग बोल के लिखे और फिर वो क्या बना देंगे, एसेट्स। यहां लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, कितना रुपया, 1000 रुपया। ये पॉइंट भी खत्म। चलिए आगे बढ़ा जाए। पॉइंट नंबर 7 हो गया। पॉइंट नंबर 8 ये भी कर चुके, जो बोला था इंटरेस्ट पूरे साल का देना है। फिर बोला है डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन माइनस प्रोविजन, तो 9500 का 5%, 475। अब ये प्रोविजन कहां जाएगा, पीएल में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 475। क्या और कोई आइटम है जो ट्रीटमेंट होना बाकी है, नहीं। चलिए अब क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और फिर बैलेंस शीट फाइनल करेंगे। लिखिए पहले यहां तक। आइए डेप्रीशिएशन नहीं लिखे, डेप्रीशिएशन लिखो। यहां लिख देते हैं डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, कितना 115 रुपया। चलो जोड़ के बाहर करें, परचेज को जोड़ के बाहर करेंगे, जो आएगा 1,17,650। सेल्स को भी प्लस माइनस करके बाहर करेंगे, 1,39,000। जोड़ो 1,78,300, 178,300 टू ग्रॉस प्रॉफिट 27,950। ग्रॉस प्रॉफिट 27,950। आइए प्लस माइनस करें, जोड़ करके आएगा 31,170, 31,170। क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। 31,170 में माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बचेगा 7050। अब ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में चला जाएगा 7050, प्लस माइनस करके 56,100। आइए जोड़े 56 प्लस 10 प्लस 6 72,800। इधर भी उतना ही आएगा 72,800। तो ये खत्म हुआ हम लोग का नवंबर 94 का क्वेश्चन। लिखिए आइए क्वेश्चन मई 95 का क्वेश्चन है, मई 1995। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ हरी एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1995 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, कैपिटल, फर्नीचर, परचेज, डेटर, इंटरेस्ट अर्न्ड, सैलरी, सेल्स, परचेज रिटर्न, वेजेज, रेंट, सेल्स रिटर्न, बैड डेट, रिटर्न ऑफ क्रेडिटर, ड्रॉइंग, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंश्योरेंस, ओपनिंग स्टॉक, ऑफिस एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। सर ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन कहां जाता है, एसेट्स में माइनस करके लिखते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट,
फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगता है 10% किसका, ओरिजिनल कॉस्ट का। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर। बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5% डेटर का, तो डेटर को टिक कर लीजिएगा, फर्नीचर को टिक कर लीजिएगा, बैड डेट होगा तो बैड डेट को भी टिक कर लीजिएगा। फिर लिखा है सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च ₹3,000 वेयर अनपेड, मतलब आउटस्टैंडिंग, सैलरी टिक कर लेंगे। हाउएवर सैलरी इंक्लूड 2,000 पेड इन एडवांस, और सैलरी को एक और बार टिक कर लेंगे क्योंकि एडवांस सैलरी है। आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं, एडवांस को माइनस करते हैं, बोले हाँ। इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू 2,000 इज प्रीपेड, इंश्योरेंस को टिक करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 8,000, ऑफिस एक्सपेंस को भी टिक करेंगे, आउटस्टैंडिंग है। स्टॉक यूज फॉर प्राइवेट पर्पज 6,000, परचेज को टिक करेंगे, कैपिटल को भी टिक कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 60,000, मार्क्स है 20, ये 20 मार्क्स का आया था। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। शुरू करें। ट्रायल बैलेंस, पहला आइटम क्या है, कैपिटल, अमाउंट है 1 लाख, इनर कॉलम में लिख दो। फिर है फर्नीचर, इसको भी इनर कॉलम में लिखो, टिक किया हुआ है। अमाउंट है 20,000। उसके बाद परचेजेस, तो ओपनिंग स्टॉक के बाद लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को टिक करके रखें, उसके बाद आ जाएगा परचेजेस। अमाउंट है 1,50,000। फिर है डेटर, टिक किया हुआ है, इनर कॉलम में लिखो 2 लाख। फिर लिखा है इंटरेस्ट अर्न्ड, पीएल में, इंटरेस्ट अर्न्ड का मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम है। क्रेडिट साइड 4,000, टिक नहीं है, बाहर। सैलरी टिक किया हुआ है, कितना, 30,000। सेल्स इनर कॉलम में लिखेंगे, क्यों, हो सकता है रिटर्न मिल जाए, 3,21,000। परचेज रिटर्न, परचेज से माइनस कर दो, कितने का, 5,000। उसके बाद वेजेज कहां जाएगा, ट्रेडिंग में, डेबिट साइड में, 20,000। रेंट कुछ नहीं बोला है, सीधा बाहर, 15,000। सेल्स रिटर्न माइनस कर दो सेल्स से, 10,000। उसके बाद बैड डेट 7,000, इनर कॉलम में लिखेंगे बैड डेट 7,000। क्रेडिटर लाइबिलिटी साइड, क्या क्रेडिटर पे कुछ बात है, नहीं, सीधा बाहर लिखिए, 1,20,000। ड्रॉइंग 24,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस कर देंगे, ट्रायल बैलेंस में जो है वो ओपनिंग है, ओपनिंग प्रोविजन 6,000। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सीधा बाहर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,000। इंश्योरेंस टिक किया हुआ है इनर कॉलम में, 12,000। ओपनिंग स्टॉक 50,000, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। ऑफिस एक्सपेंस टिक किया हुआ है, पीएल के डेबिट साइड में, पैसा इनर कॉलम में, 12,000। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन फर्नीचर में माइनस कर दो, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन कितना, 2,000। ट्रायल बैलेंस का सारा आइटम खत्म। चलो एडजस्टमेंट की ओर बढ़े। पहला आइटम, डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, माइनस डेप्रीशिएशन कितना, 10%, ओरिजिनल का तो 20,000 का 10%, 2,000। अब ये डेप्रीशिएशन कहां चला जाएगा, पीएल में, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 2,000। नेक्स्ट
प्रोविजन बनाना है 5% डेटर के ऊपर, बना लो। प्रोविजन ये सब तो जानते हैं। फॉर डाउटफुल डेट 5%, 2 लाख का 5% 10,000, फिर यही प्रोविजन प्लस हो जाएगा यहां पे क्लोजिंग प्रोविजन 10,000, ये निकला 11,000। नेक्स्ट लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग है 3,000 और एडवांस में है 2,000, तो जो आउटस्टैंडिंग है वो तो प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, और जो एडवांस है उसको माइनस कर देंगे प्रीपेड बोल के। आउटस्टैंडिंग 3,000, एडवांस 2,000। सेकेंड ट्रीटमेंट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बन जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, और जो प्रीपेड है वो एसेट्स बन जाएगा प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड का मतलब एडवांस में पेमेंट कर दिए 2,000। नेक्स्ट फिर लिखा है इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹2,000 इज प्रीपेड, तो इंश्योरेंस प्रीपेड है, माइनस कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, बाहर निकला 10,000। अब ये भी क्या बन जाएगा एसेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 8,000, प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 8,000, बाहर निकला 20, ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बन जाएगा। नेक्स्ट नीचे का आइटम 2 बार, फिर लिखा है स्टॉक यूज फॉर प्राइवेट पर्पस 6,000, मतलब सामान निकाले हैं पर्सनल पर्पस के लिए। ड्राइंग टू परचेज, परचेज घट गया, ड्राइंग्स कितने का 6,000, फिर यहां भी घटा देंगे ड्राइंग कितने का 6,000। $1,39,000। क्लोजिंग स्टॉक 60,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000। क्लोजिंग स्टॉक कहां चला जाएगा एसेट्स में, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन में है। चलो और कोई आइटम नहीं, और कोई आइटम नहीं है, चलो जोड़ा जाए, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा 3,71,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट 3,71,000 में माइनस करेंगे, चलो कितना आएगा 1,62,000। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, जोड़ो 1,66,000 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। 1,66,000 में माइनस करेंगे 69,000 का नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट लाके यहां ऐड कर दो, बाहर 1,39,000, 1,39,000 प्लस 1,20,000 प्लस 3,000 प्लस 8,000 2,70,000। चलो एसेट साइड जोड़े 16,000, उसके बाद 60,000, 1,90,000, 2 + 2 2,70,000। तो ये क्या बन गया हम लोग का मई 95 का क्वेश्चन। इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अगले दिन हम लोग किसी और का पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखिए